जो आयोजित की गई है। अभी जो संयुक्त किसान मंच की जो कार्यकारिणी उसकी बैठक आयोजित की गई थी और उसमें जो निर्णय लिए गए हैं अभी तक, वो निर्णय जो है हमारे बीच जो संयुक्त किसान मंच के जो संयोजक है हरीश चौहान जी आपके सामने रखेंगे। और इसमें आप देख रहे हैं जो विभिन्न संगठनों के जो नेतृत्वकारी साथी जो संयुक्त किसान मंच की कार्यकारिणी के सदस्य है वो आज इस बैठक में उपस्थित हुए थे। तो हरीश चौहान जी आपके समक्ष जो है क्या निर्णय हुए हैं, कैसे जो है हमारा अभी कार्यक्रम जो है वो आगे बढ़ेगा और आने वाले दिनों में जो है हमारे क्या रूपरेखा जो है हमारे इसकी रहेगी कार्यक्रम की, वो जो हरीश चौहान है हमारे संयोजक है वो जो है आपके समक्ष वो रखेंगे। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का संयुक्त किसान मंच की इस प्रेस वार्ता में दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों की तरफ से। मेरे साथ इस मंच पर जो है उपस्थित मेरे जो साथी जो सह संयोजक है संजय चौहान जी, डॉक्टर कुलदीप जी, मेरे साथ दीपक सिंघा जी जो प्लम ग्रोवर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है, जिन्होंने जो प्लम का एक ऐसा दौर जो है जो ख़त्म हो गया था उसको दोबारा से सरवाइव करने के लिए एक ग्रुप बनाया है, उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दीपक सिंघा जी, सुशील जी है, डॉक्टर साहब है और मेहता जी अपने हमारे जो सुखदेव जी है रोडू से, और मेरे साथ सुंदर सिंह नेंटा जी जो पिछले जो आंदोलन ये वैशाल जी है और ये करसोग से है, हमारे साथ जिला परिषद के मेंबर भी रहे हैं इस तरह। और कुलदीप जी डॉक्टर साहब का तो मैं अब क्या आप लोग सभी जानते हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश में इनका जो है किसान सभा के लिए तो करते ही करते, लेकिन किसानों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किए हुए हैं। इन सभी के बीच देखिए आप सबके सामने मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ये हमारा संयुक्त किसान मंच है ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक रूप से यहाँ बैठा है। विभिन्न संगठन है, इसमें लगभग 21 संगठन जो हमारे काम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में जो अभी है। शुरुआत तो हमने 3-4 संगठनों से की थी, लेकिन 21 संगठन अभी तक यहाँ है और अन्य प्रदेश के बहुत सारे संगठन हैं जो इससे जुड़ना चाह रहे हैं। खासकर जो ये हमारे टमाटर वाले क्षेत्र है या सब्जियों वाले क्षेत्र है, और अभी जो एक हमारा ये 4 लेन वाले जो हमारे क्षेत्र है जहाँ 4 लेन्स का काम शुरू हो रहा, आने वाले समय में तो ये हमारे सब क्षेत्रों में शुरू होगा वो, लेकिन वो लोग भी जो है उनके सपोर्ट में संयुक्त किसान मंच अभी तक खड़ा है पूरी तरह से। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो हमारे साथ जुड़ी है और हम एक मंच पर अपने जो हमारे कॉमन इश्यूज है उसको लेकर आप सबके माध्यम से पहले भी लोगों तक, हिमाचल प्रदेश की जनता तक जा चुके हैं और आगे भी ये आवाज़ उठाते रहेंगे आपके माध्यम से। चाहे हम कोई आंदोलन करें उसके माध्यम से, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज की हमारी जो ये बैठक यहाँ पर तय हुई है, हमारी बैठक 27 तारीख को, पिछले महीने के 27 तारीख को हमारा भारत बंद था, एक राष्ट्रीय एक कॉल थी जो संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली में बैठा है उनकी तरफ से, लेकिन हिमाचल प्रदेश में संयुक्त किसान मंच जो है हमारी तरफ से भी एक बंद की कॉल थी। हमारी 13 मांगे जो 13 सूत्रीय मांगे हैं हिमाचल प्रदेश सरकार से, उसके एवज में हमने एक रोष व्यक्त किया था हिमाचल प्रदेश में, जो बहुत पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। रोडू जैसा बाजार जिसको कि आप कभी हमने नहीं देखा कि कभी उसको आप आसानी से बंद कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के जो व्यापारी है उन्होंने उसे बंद किया। हमारे किसानों बागवानों के सहयोग में जुब्बल का बाजार बंद हुआ, कोटखाई का बाजार बंद हुआ, ठियोग का बाजार बंद हुआ, रामपुर का बाजार बंद हुआ। ये सारे जितने व्यापारी साथी थे इन सभी लोगों ने जो है हमारा पूरी तरह साथ दिया और सोलन का बाजार बंद हुआ। शिमला में भी बहुत सारा इसका इम्पैक्ट हुआ और सोलन में तो वहाँ दीपक सिंघा जी वगैरह खुद लीड कर रहे थे, यहाँ शिमला में डॉक्टर तनवर जी कर रहे थे और सारी जगह अलग अलग जिलों में लगभग ये कोई 11 जिलों में हमारा इम्पैक्ट हुआ उस वक्त का और ज्ञापन सौंपे गए हिमाचल प्रदेश सरकार को। और लेकिन हमने आज की जो ये प्रेस वार्ता रखी है ये इसका मुख्य एक उद्देश्य है कि हमारी जो अभी तक की मांगे हैं उस पर सरकार ने गौर नहीं किया।
मैं आप लोगों के माध्यम से एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश की सरकार तक भी पहुंचाना चाहता हूं संयुक्त किसान मंच की तरफ से, कि हमने 24 अगस्त को एक जो है लिखित जो हमारे से बातचीत के लिए मांगा गया था कि आपकी मांगे क्या है। हिमाचल प्रदेश सरकार से हमने आग्रह किया था कि संयुक्त किसान मंच किसानों की आवाज जो है आप तक पहुंचाना चाहती है, किसानों की जो समस्या है उसको आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और उसके एवज में हमने सरकार से बैठने का आग्रह किया था। लेकिन उस आग्रह को जो है उन्होंने हमसे कहा कि आप लिखित में जो है हमें कुछ भेजे। हमने लिखित में 24 अगस्त को जो भेजा, अब तो पौने 2 महीने हो चुके हैं, लगभग पूरे होने वाले हैं 24 तारीख को 2 महीने, और अभी तक सरकार ने जो है संयुक्त किसान मंच को यानी कि किसानों को जो है बातचीत के लिए मतलब बुलाना उचित नहीं समझा। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है हिमाचल प्रदेश में भी। दिल्ली में जो बॉर्डर पे बैठे किसान हैं उनको तो फिर भी वहां 11 दौर की वार्ता के लिए भारत सरकार ने बुलाया। सरकार तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी की है, यहां भी भारतीय जनता पार्टी की है। और विशेष रूप से मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, मैं तो पिछले 32 वर्षों से जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं, आज संयोजक हूं संयुक्त किसान मंच का, क्योंकि हम सब ने एक निर्णय लिया कि हम जो है राजनीति से ऊपर उठकर किसान बागवान की आवाज उठाएंगे। स्वदेशी जागरण मंच का मैं किसान बागवान प्रकोष्ठ का प्रांत प्रमुख हूं हिमाचल प्रदेश में, जो कि आरएसएस का विंग है। तो क्या सरकार को यह लगता है कि हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान जो है उनको जो है उनको भी उसी तरह का ट्रीट किया जाए जैसे वो दिल्ली के बॉर्डर पे हमारी भारत सरकार ट्रीट कर रही है किसानों बागवानों को? हम लोग तो कोई आंदोलन नहीं कर रहे थे, हम तो सीधे पहले हमने 24 तारीख को जो है 24 अगस्त को आग्रह किया सरकार हिमाचल से कि आप जो है हमें बुलाए, हम लोग किसानों बागवानों की समस्याओं को आप लोगों के सामने उठाना चाहते हैं, और उन्होंने नहीं बुलाया। उसके बाद फिर हमारे जब मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ ब्लॉक लेवल पे, तो जो ठियोग में एक प्रकरण हुआ, वो जो है किसानों बागवानों का रोष वहां पर हुआ 3 तारीख को। वहां एक बैठक थी हमारी संयुक्त किसान मंच की, ब्लॉक लेवल की बैठक थी। 2 मंत्रियों का जाना वहां से हुआ, बागवानी मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह जी और एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हमारे है आदरणीय वीरेंद्र कंवर जी, दोनों वहां से क्रॉस हो रहे थे। लेकिन बागवानों को इतना रोष था, मार्केट जो है उस वक्त जो है क्रैश थी बुरी तरह हुई हुई, खासकर जो तो ओलावृष्टि से नुकसान था हिमाचल प्रदेश का। वहां जहां ओलावृष्टि से दाग पड़े थे सेब के, उनके सेब तो जो 200 रुपए 300 रुपए पेटी बिक रही थी, जबकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी 600 रुपए पर बॉक्स बनता है। और रोष जो है जब वहां व्यक्त किया गया, और वहां जब वो दोनों मंत्रीगण वहां बैठे किसानों से नेगोशिएशन करने के लिए, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, जिसमें कि मैं भी स्वयं था, मेरे साथ सह संयोजक आदरणीय संजय चौहान जी थे, बहुत सारे वहां की ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, डॉक्टर साहब थे वहां पर। तो हम लोगों ने जो है वहां पर आग्रह किया सरकार से, सरकार ने हमसे वादा भी किया कि तुरंत जो है संयुक्त किसान मंच को बैठक के लिए बुलाया जाए। लेकिन आज तक इंतजार करते करते उन्होंने बैठक में के लिए नहीं बुलाया। तो मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश का किसान बागवान क्या किसान बागवान नहीं है? क्या इस सरकार को हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान की जरूरत नहीं है? कभी टमाटर वालों के ऊपर जब नुकसान होता है, 2-2 रुपए किलो भी टमाटर बिका है इस बार, उस वक्त भी सरकार ने कुछ नहीं किया। हिमाचल प्रदेश के सेब जो रीढ़ की हड्डी है, 5000 करोड़ की आर्थिकी जिसको माना जाता है, वहां पर पहले तो अति बर्फबारी ने नुकसान किया, उसके बाद ओलावृष्टि हुई, कोई आंकलन करके आज तक कोई भी 1 रुपया किसी के खाते में पैसा नहीं आया, 1 रुपए की राहत नहीं दी गई। कब तक बागवान किसान इंतजार करता रहेगा? उसके बाद पेटियों के दाम इतने बढ़ गए कि बागवान को 15-15, 18-18 रुपए एक्स्ट्रा जो है एक बॉक्स के पैसे देने पड़ गए। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई, तेल जो है डीजल 93 रुपए लीटर हो गया। तो बागवान क्या करेगा? उसकी तो हालत इतनी खराब, ओलावृष्टि ने नुकसान कर दिया, मार्केट क्रैश होगी। अगर संयुक्त किसान मंच और आप लोग जो खासकर मीडिया के हमारे साथी आवाज नहीं उठाते, संयुक्त किसान मंच जो है संघर्ष नहीं करता, तो जो है सेब के दाम आज बुरी तरह से क्रैश हुए होते। ये इतिहास है हिमाचल की जो बागवानी सेब बागवानी है कि जो है सेब कभी भी जब मार्केट क्रैश होती है, आप लोग तो शायद काफी लोग आप भी बागवान होंगे, मार्केट जैसे ही क्रैश होती है कभी मार्केट द्वारा आसानी से नहीं चढ़ती,
लेकिन इस बार अभी तक संयुक्त किसान मंच के जो है संघर्ष से, हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों की एकता से जो है आज तक अभी मार्केट स्टैंड है। और साथ में जो ये कंपनीज, खासकर अदानी ग्रुप जैसे ग्रुप, जो इतने बड़े बड़े ग्रुप है, ये हर बार आप पिछला 10 साल का डाटा निकाल दीजिए, इनकी मार्केट जो है हमेशा ही 2-2 रुपए 3-3 रुपए करके क्रैश होती रहती थी, गिरते रहते थे दाम। लेकिन संयुक्त किसान मंच के संघर्ष के बाद ये इतिहास बना है इस बार कि जो है मार्केट 2-2 रुपए बढ़ी है, घटी नहीं है, कंट्रोल हुई है। ये हमारा कहना है कि सरकार क्यों इतनी जो है हम लोगों को हल्के में ले रही है, हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों को। क्या हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों के वोट हिमाचल प्रदेश सरकार को नहीं चाहिए, जो वो चाहिए, जो वो बातचीत के लिए भी नहीं बुलाना चाह रही? अरे समाधान तो बात की बात है, तेरा हमारे जो मांगे है वो तो बात की बात है। आप उसमें कितनी मांगे मानने में सक्षम है या कितने में केंद्र मानने में सक्षम है, वो तो बात की बात है। लेकिन यहाँ तो शर्म की बात यह है कि सरकार ने हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान को जो है वो इग्नोर किया है, किसान बागवान को दरकिनारे किया है। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। और आज हमारा जो यहाँ बैठक हुई है, इसमें तय किया गया है, कुछ चीजें तय की गई है कि इसमें जो है आगे की रणनीति क्या होगी। एक तो मध्यावधि जो ये चुनाव चले हुए हैं अभी, इसमें हमारा क्या जो संयुक्त किसान मंच का क्या रोल रहेगा। देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को सीधा सीधा संदेश देना चाहता हूं और हिमाचल प्रदेश की जनता को भी आप लोगों के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, किसान बागवान का साथ नहीं दिया, जिन्हें बुलाना उचित नहीं समझा, बैठक के लिए बुलाना उचित नहीं समझा, क्या आपके लिए वो सरकार कुछ करेगी? मैं आप लोगों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार को, हिमाचल प्रदेश की जनता से ये आग्रह करना चाहता हूं, खासकर तो जिला मंडी जहां पर ये भी चुनाव हो रहे हैं, सेब बहुल क्षेत्र है सारा, कुल्लू का क्षेत्र, रामपुर, किन्नौर, बहुत सारा मंडी का क्षेत्र है। ये सारा लाहौल स्पीति में भी सेब होता है। तो ये सारी चीजें जो है, क्या ये सरकार जो है क्यों संवेदनशील नहीं है किसानों बागवानों के लिए? पेटियों के रेट सरकार नहीं कंट्रोल कर पाई, दाम को कंट्रोल नहीं कर पाई। MIS का जिसके लिए हम लड़ रहे थे, कश्मीर में जो है MIS जो नेफेड के माध्यम से दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से, 60 रुपए, 64 रुपए, 24 रुपए और लगभग 44 रुपए, वो हमारे को उसमें कोई बातचीत नहीं की। एक चिट्ठी तक जो है केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार नहीं लिख पाई, क्योंकि एक चिट्ठी तो कम से कम लिख सकती थी कि भी इतनी, हमारे यहाँ तो ऑलरेडी MIS है, हमें तो कोई बड़ा कागज दस्तखत नहीं करना, आपको सिर्फ हमें थोड़ा सा मदद करनी है। एक चिट्ठी तक नहीं लिख पाई। तो क्या ये सारी चीजें है, रेट कंट्रोल नहीं कर पाई। मंडियों में जो है हालत ये किसानों बागवानों की हुई कि भी उनके रोना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वहाँ 200 रुपये, 250 रुपये बॉक्स जो है जब बिकने लगा, और जो है कंपनियों के ऊपर जब संयुक्त किसान मंच ने जो है आंदोलन शुरू किए, वो कंट्रोल हुआ। सरकार ने तो कंपनियों को बुलाया तक नहीं। हमने सरकार से आग्रह किया था कि आप बुलाइए, आपने MOU साइन किए हुए सरकार के साथ, आप इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर डाल सकते हैं कि भाई रेट जो है आप किस तरह तय करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज हमने निर्णय लिया है कि संयुक्त किसान मंच जो है वो उसकी मदद करेंगे जो किसानों के साथ होगा, किसानों बागवानों के साथ होगा। खासकर तो ये अभी तो ये चुनाव है, लेकिन अभी तो 22 में और चुनाव आने वाले हैं। उसके लिए हिमाचल प्रदेश का किसान बागवान जो है पूरी तरह से लामबंद होगा, चाहे वो चंबा का होगा, चाहे वो सिरमौर का होगा, चाहे वो कांगड़ा का होगा, ऊना का होगा, जिला शिमला का होगा, किन्नौर का होगा। पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश का किसान लामबंद होगा और 18 में जो है वो अपनी ताकत दिखाने वाला है। आपके माध्यम से हम संयुक्त किसान मंच आज जो है पूरी तरह से बताना चाहते हैं आप हिमाचल प्रदेश सरकार को। और इसके अलावा हम लोग जो है अभी देखिए आप, खासकर जो ये APMC एक्ट है, हिमाचल प्रदेश सरकार तो उसको नहीं ढंग से लागू कर पाई। अभी आने वाला समय है, हमारे किसान बागवान जो है, जो सेब बेच चुके हैं बेचारे, उनको पैसा वसूलना मुश्किल हो जाएगा। SIT में लाइनें लगी है पहले से ऑलरेडी। और जब आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं किसान के लिए, बागवान के लिए? मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, सेब इस बार जो है दवाइयों के दाम, कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है बागवानों के साथ। हमारी सब्सिडीज बंद कर दी, दवाइयों की सब्सिडियां बंद कर दी, हमारे बगीचों में पतझड़ हो गया, स्कैब लग गई, 30-32 साल के बाद स्कैब लग गई, और 800 के ड्रम स्प्रे करने पड़े बागवानों को। लॉकडाउन में
खासकर सेब बागवानों के जो परिवार शहरों में रह रहे थे, वो पिछले 2 साल से गांव में रह रहे हैं। वो उन्होंने इतनी मेहनत अपने ऑर्चर्ड्स में की जो पिछले कई सालों से मेहनत नहीं कर पाए, लेकिन इस साल जो है फिर भी पतझड़ हो गया, फिर भी जो है स्कैब होगी। स्प्रे की दवाइयां जो 200-200 रुपए की करते थे वो 1000-1000 रुपए की करनी पड़गी। किसका कंट्रोल है इसके ऊपर? कौन इसको रोकेगा? सरकार रोकेगी ना, जिसको बनाया है हम लोगों ने। ये इसके अलावा अभी एक और खेल खेलने वाले हैं, अब आने चलने वाला है आजकल, अब इम्पोर्टेड सेब आने वाले हैं, उसमें भी वो 750, 800 रुपए बिकेंगे। वो कोई क्वारंटाइन नहीं, कोई क्वारंटाइन साइट्स नहीं बनी हुई, सीधा यहाँ बाहर से इंपोर्ट होगा, वहाँ पे जो है उतरेगा शिप से और सीधा यहाँ आके बिकेगा। कोई सिस्टम नहीं है, कौन इसको रोकेगा? हमारा ये बहुत सारी विषय है, 13 विषय तो हमारे ऑलरेडी है, तो और बहुत सारी चर्चाएं हैं इसके ऊपर जो है। हम सरकार से अब उम्मीद तो फिलहाल लगा ही नहीं सकते बैठने की, क्योंकि वो तो अभी चुनाव में गई है, वो तो किसान बागवान को पहले ही भूल चुकी है। और अभी अगर गलती से किसान बागवान भूल जाएगा, पहले भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, सेब बागवानों की और किसानों बागवानों की तरफ से की वजह से 2 मुख्यमंत्री बदले थे हिमाचल प्रदेश में। 30-31 साल के बाद फिर से दोबारा से लामबंद, 1990 के बाद लामबंद हो रहे हैं किसान। हम पहले भी आगाह कर चुके हैं हिमाचल प्रदेश सरकार को। 2 बार सरकारें जो है वो बदली थी, मुख्यमंत्री भी बदले थे। आज मैं वैसे मुख्यमंत्री हमारे सम्मानीय है, भगवान भी है, मैं उनके ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उनके किसानों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं, जब उन्होंने संयुक्त किसान मंच को बुलाया नहीं, तो ये क्या सोचते हैं वो, क्या आप समझते हैं? कहीं इसका नुकसान आपको ना भुगतना पड़े। मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहता हूं, किसान बागवान की जो है वो आह लगती है। किसान बागवान असहाय होता है, कर कुछ नहीं सकता। उसने पहले भी डंडे खाए यहाँ हिमाचल प्रदेश में, लेकिन बाद में जब वो सरकारें बदल गई तो वो सरकारें, उनको वापस आना बड़ा मुश्किल हो गया था। यही मेरा आप लोगों के बीच आज कहना था। बाकी अगर कुछ कुलदीप तंवर जी कहे या संजय जी कहे या नेटा साहब, तो आप सभी लोग, सिंघा साहब, आप प्लीज। जैसे एक यहाँ पर हमारे संयुक्त किसान मंच के संयोजक जी ने जो यहाँ पर बात रखी, तो इसमें अन्य मुद्दे भी जो आज हिमाचल प्रदेश में, उसमें 2-3 जो एकदम मुख्य मुद्दे जो फौरी तौर पर हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो एक केंद्रीय कानून बना था, भूमि अधिग्रहण कानून, उसके तहत जो यहाँ पर जो जमीन को, भूमि को अधिकृत करना था, पर अभी जो हमारी 63 इस समय जो नेशनल हाईवे है और जो 4 4 लेन्स हैं, उसके अंदर सरकार ने जो अभी एक्वायर की है लैंड, उसमें फैक्टर 1 लगाया है, जिसका मतलब है सर्कल रेट से 2 गुना ही रेट मिलेगा। और जबकि भारतवर्ष में अन्य कई राज्यों के अंदर इसमें फैक्टर 2, जिसका मतलब है सर्कल रेट से 4 गुना एक जमीन की कीमत मिलती है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में किसान बागवान के पास बहुत सीमित जमीन है, तो इसलिए, और उसको रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेट भी करना था, ये कोई चीज ना होते हुए, इसलिए इस मुद्दे को लेकर भी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू से लेकर के, कुल्लू है, मंडी है, कांगड़ा है, ऊना है, बिलासपुर और सोलन और जो शिमला जिला, जहां जहां पर ये 4 लेन्स और नेशनल हाईवे में जो जमीन को एक अधिकृत किया गया है, उस मुद्दे को लेकर के 22 तारीख को एक भूमि अधिकृत प्रभावित एक जो मंच बना है, तो उन्होंने एक इनवाइट भी किया है ये संयुक्त किसान मंच को, वहां पर भी ये दस्तक देगा, वहां पर भी पार्टिसिपेट करेंगे। जो 22 तारीख को मंडी के अंदर रैली होने जा रही है, और बड़े दुख की बात है कि उसमें जो एक पहले अध्यक्ष थे ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी, तो वो उस समय उनको सरकार ने टिप करके उस समय उपाध्यक्ष बना दिया था सैनिक वेलफेयर बोर्ड का, और अभी हाल ही में उनको भारतीय जनता पार्टी से मंडी के अंदर एक एमपी के चुनाव के लिए टिकट भी दिया है। और उनकी भी जो स्टेटमेंट आई है वो एक किसान और आम जो छोटा किसान है उसके विरोध में जाती है। तो इस मुद्दे को भी एक संयुक्त किसान मंच के माध्यम से उठाया जाएगा। और दूसरी तरफ पहली बार हिमाचल प्रदेश में इस बार हम पूरा जो हमारा कंडी का एरिया है, पोंटा से लेकर के, पोंटा और उसके बाद नालागढ़ है, ऊना है, और कांगड़ा में फतेहपुर इंदौरा वाला इलाका है, वहां पर जो धान पैदा करते हैं
वो पहले पंजाब के अन्य जिलों के अंदर वहां पर जाता था, बिकता था, किसानों को एमएसपी मिलता था। पर इस बार राज्य सरकार ने ये तय तो किया कि उसे खरीदेंगे, पर उसके लिए कोई इंतजाम सही रूप से नहीं किया। अभी सरकार ने 15 तारीख से प्रोक्योरमेंट एफसीआई के माध्यम से शुरू की है, पर उसका जो ऑफ टेक है वो इतना कम है कि उसके लिए तो 6 महीने में भी वो धान नहीं खरीद पाएंगे। तो इसलिए भी ये संयुक्त किसान मंच उसका समर्थन करता है उन सभी किसान जथेबंदियां जो इस स्तर के ऊपर वहां संघर्ष कर रही है। और किसान सभा जो उनको सहयोग के अंदर जो सिंजेंटा कंपनी है, उन्होंने जो फूल गोभी का बीज दिया था, किसानों के चियोग से लेके धरेच से लेके दैना और ये मकड़ोर, इन पंचायतों के अंदर किसान पूरी तरह से उनका जो गोभी है वो खराब हो गया है। और